हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू टू माय चैनल आवर एजुकेशन। सो दोस्तों, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे विच ऑप्शनल सब्जेक्ट हैज़ शॉर्टेस्ट सिलेबस। ये जो ऑप्शनल सब्जेक्ट की कहानी होती है ना, ये सबके लिए बहुत ज़्यादा अनोइंग होती है। कौन सी ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करें, किस में कम टाइम लगेगा, क्या इसमें इतना टाइम देना वर्थ इट रहेगा, कौन सी सब्जेक्ट मैं रखूँ ऑप्शनल में। ओहो, इतने सारे क्वेश्चंस आते हैं ना आपके माइंड में। तो देखो, आज की वीडियो में हम इस चीज़ को क्लियर कर देने वाले हैं। अगर आप ये वीडियो पूरा देखोगे तो आपको इसके बाद कोई भी डाउट मन में नहीं रह जाएगा। तो प्लीज़ वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखना, एंड अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ओके, सो नाउ लेट्स स्टार्ट। तो दोस्तों, सबसे पहली बात, जब आप ऑप्शनल सब्जेक्ट सेलेक्ट करने के बारे में सोचते हो तो इस पर कुछ बातें तो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। तो वो क्या क्या बातें? सबसे पहली चीज़ जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है, चाहे आप कितने भी अच्छे हो पढ़ने में, पर अगर जिसमें कम सिलेबस है आपको वो ही रखना चाहिए। ठीक है, कौन सा ऑप्शनल आपको रखना चाहिए? तो वही ऑप्शन रखना चाहिए जिसमें सबसे कम सिलेबस हो। ओके, जिसमें आपका टाइम कम जा रहा हो। ओके, क्योंकि यूपीएससी जैसे एग्ज़ाम में ऑलरेडी आपको इतना सारा कुछ पढ़ना होता है, इस टाइम पे कहाँ ही आप इतना टाइम दे पाओगे अपने ऑप्शनल को। और अगर ले लेते हो आप टफ ऑप्शनल तो फिर आपको टाइम तो देना ही पड़ेगा, बट अगर आप सिंपल लेते हो देन आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है टाइम एडजस्ट करने में। आप आराम से उसकी प्रिपरेशन कर सकते हो ईजीली। ठीक है दोस्तों, दूसरी बात है आपका इंटरेस्ट। क्या उस सब्जेक्ट में आपका इंटरेस्ट है? चाहे कोई भी सब्जेक्ट हो, चाहे उसमें कितनी भी कम हो, बट अगर आपकी इंटरेस्ट नहीं हो तो आपको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला है। सिलेबस कम हो पर आपको उसमें इंटरेस्ट नहीं हो तो वो सब्जेक्ट आपके काम का नहीं है। तो आपको ये भी देखना है कि क्या उस सब्जेक्ट में आपकी इंटरेस्ट बन रही है, क्या आप उस सब्जेक्ट में पढ़ना चाहते हो, क्या आप उसे आगे प्रोसीड करना चाहते हो। इन सारे पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए ही आप आगे कंटिन्यू करो, तभी आपके लिए फ़ायदेमंद रहेगा। दूसरी बात होती है स्कोरिंग। कौन सी सब्जेक्ट ज़्यादा स्कोरिंग है? तो ये भी बहुत मैटर करता है, क्योंकि आफ्टर ऑल आप पढ़ते क्यों हो, एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो, इसका तो फाइनल टारगेट है आपका अच्छे स्कोर ही ना। जब तक आपको अच्छे स्कोर नहीं आएंगे तब तक आपके पढ़ने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो आपको तो स्कोरिंग सब्जेक्ट ध्यान में रख कर देखना होगा। अब इसमें अगर मैं आपको एक और चीज़ बताना चाहूँगी, अगर आप किसी बैकग्राउंड से हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग से हो, कंप्यूटर साइंस से हो, इस तरह से किसी भी बैकग्राउंड से हो आप, और अगर आप ऑप्शनल में ये देख करके जा रहे हो कि आप किस बैकग्राउंड से हो, तो ये आपके लाइफ का सबसे बड़ा गलत डिसीज़न होने वाला है, जिसमें आप बाद में रिग्रेट करने वाले हो। तो उससे अच्छा होगा कि आप वो तो मत ही देखो। मैकेनिकल इंजीनियरिंग, आपकी सिविल इंजीनियरिंग, ये सारी जो होती है ना, मानती हूँ आपने 4 साल उसमें पढ़ाई की, बट आपको भी पता है कि कैसे आपने, कितने मुश्किल से आपने पढ़ाई किया है। और इधर आपको यूपीएससी में ना उससे ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा, और उसके साथ आप कैसे टैकल अप कर पाओगे इतना सारा कुछ। तो इसलिए आपको बहुत ही ध्यान से अपना ऑप्शनल सेलेक्ट करना होता है। तो अगर आप सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, किसी भी फील्ड से हो, अगर मेरी सजेशन लो तो मैं कभी नहीं बोलूँगी आपको कि आप अपने ऑप्शनल में सिविल और मैकेनिकल इंजीनियरिंग रखो। इट इज़ रियली गोइंग टू बी अ टफ टास्क फॉर यू, क्योंकि यूपीएससी में जितना सारा कुछ पढ़ाई करना होता है उसके साथ साथ ये सब मैनेज करना, नो नो नो, इट्स जस्ट इम्पॉसिबल। तो इससे अच्छा है कि आप कोई सिंपल सी सब्जेक्ट लो। अब जैसे कुछ सब्जेक्ट्स मैं आपको बताती हूँ जो स्कोरिंग सब्जेक्ट माने जाते हैं और जिनकी सिलेबस भी बहुत कम होती है। तो उन सब्जेक्ट्स के लिस्ट में सबसे फर्स्ट है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है एंड इसकी सिलेबस भी कम होती है एंड इट इज़ द बेस्ट स्कोरिंग सब्जेक्ट। ओके, इसके अलावा फिर हमारा है सोशियोलॉजी। काफ़ी बच्चे सोशियोलॉजी भी लेते हैं क्योंकि सोशियोलॉजी जो है ना वो बहुत इंटरेस्टिंग सा रहता है। आपको सोसाइटी के बारे में सारा कुछ पढ़ना रहता है, तो दैट इज़ रियली इंटरेस्टिंग फॉर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स। ओके, एंड सोशियोलॉजी बहुत स्कोरिंग भी है और सिलेबस भी कम ही होती है इसमें। इसके बाद फिर दोस्तों एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी भी एक बहुत ही स्कोरिंग ऑप्शनल सब्जेक्ट मानी जाती है।
तो ये 3 सब्जेक्ट्स है जो ज़्यादा हाईलाइटेड है, ठीक है। इसके अलावा पॉलिटिकल साइंस वगैरह होते हैं, तो इसका भी लेने का एक फ़ायदा रहता है कि आपको जो आप पढ़ रहे हो यूपीएससी में भी आपको पॉलिटिकल साइंस पढ़ना ही होता है एक सब्जेक्ट, तो आपके ऑप्शन में भी वही होता है, तो शायद एक फ़ायदा होता है। बट फिर भी वो एक टफ पड़ जाएगा। अगर मेरी सजेशन लो तो आप इन तीनों में से कोई एक सब्जेक्ट ले सकते हो, एंथ्रोपोलॉजी, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या सोशियोलॉजी। अगर आप वो स्टूडेंट्स हो जिन्हें कम टाइम में कुछ बेस्ट करना है, और आई थिंक कि सभी स्टूडेंट्स को यही सोचना चाहिए कि कम टाइम में हम कुछ बेटर कर पाए, क्योंकि आपको इसमें यूपीएससी में बहुत टाइम लगाना पड़ेगा और आगे बढ़ने के लिए। तो इसलिए टफ ऑप्शनल लेकर अपनी मुश्किल और मत बढ़ाओ। ओके, तो आई होप कि आपको ये वीडियो यूज़फुल लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करना, एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।